नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। आइए रुक करते हैं खास खबरों की तरफ। आरएसएस के विद्यार्थी विभाग ने स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को केंद्र में रखकर युवा महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम श्रीजी बाबा विद्यालय में किया, जिसके मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के डॉक्टर इंद्रेश रहे। डॉक्टर इंद्रेश ने महोत्सव में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को अपनी क्षमता और ज्ञान में निरंतर विकास करते रहना चाहिए, क्योंकि क्षमता और ज्ञान ही तय करते हैं कि मनुष्य कितनी प्रगति करेगा। उन्होंने आगे कहा कि युवा उम्र में तो ऐसी आयु अवस्था है जो कठिन से कठिन कार्य को भी अपनी क्षमता से सरल बना देती है, अतः युवाओं को कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के ऊपर बोलते हुए कहा कि स्वामी जी कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे तो शिव के आशीर्वाद से जन्मे दुर्लभ नक्षत्र का रूप थे। विद्यार्थियों को स्वामी जी की तरह दृढ़ निश्चय होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी कि अगर आपको अपना घर चलाना है तो समझौतावादी होना होगा, अगर आपको देश और समाज चलाना है तो समझौतावादी व्यक्तित्व से बाहर निकलना होगा और अपने संकल्प के लिए दृढ़ निश्चय होना होगा, जिससे कि संकल्प सिद्ध हो सके। उन्होंने आगे कहा कि जीवन का ध्येय केवल रोजी रोटी कमाना नहीं होना चाहिए। ध्येय तो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके पूरा करने के पीछे संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाए। अपनी रोजी रोटी और भरण पोषण तो अपने ध्येय तक जाने की एक सीढ़ी भर है। युवाओं को स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हुए यह विचार मन में रखना चाहिए कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य हमारे भाई बहन हैं। इसलिए युवाओं को समाज में शांति स्थापित करने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए और शांति केवल शक्ति से ही संभव है। इसलिए युवाओं को अपनी शक्ति संचयन और वर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को चुनौतियों से हारना या परेशान नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो उनका स्वागत करना चाहिए। जब विवेकानंद ने संन्यास लिया तो उस समय उनके घर की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने देश के लिए विचार करते हुए अपना जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया था। अंत में उन्होंने युवाओं से अखंड भारत के लिए संकल्प करवाया। कार्यक्रम के अध्यक्ष के एम मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन किशन चौधरी ने कहा कि ये कार्यक्रम अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और आज के समय में जब युवा वर्ग सबसे ज्यादा भटक रहा है, तब ऐसे और कार्यक्रमों की आवश्यकता है जो युवा वर्ग को भटकने से रोके और उन्हें राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनाए। कार्यक्रम की शुरुआत संघ के गीतों से हुई। तत्पश्चात एकल गीत गोविंद बिहारी ने कराया व मंच का संचालन महानगर के विद्यार्थी प्रमुख तेजस्वी ने किया। कार्यक्रम में 800 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सर्वश्री डॉक्टर संजय, संघ संचालक लक्ष्मी नारायण, प्रधानाचार्य राजीव गुप्ता, संयोजक मोहनदास, वेदांत, अनंत, दुष्यंत, राजेश, श्रीराम, रवि, योगेश, पवन, दक्ष आदि उपस्थित थे। खबरदार करते हुए कहा, चीन, एक्साई चीन, मानसरोवर खाली करो, ये हमारा है, भारत का है। ऐसे पाकिस्तान के लिए कहा गया, वह POJK और बाल्टिस्तान खाली करो, वो हमारा है। यह संकल्प लेने के साथ साथ ये कहा कि ऐसा समय आए जब 47 से पहले धुरिया के नक्शे पर पाकिस्तान नहीं था, फिर से वह अपनी नियति से टूट और बिखर रहा है। आओ अगली जन्माष्टमी मिलजुल कर सारी दुनिया के साथ लाहौर में मनाएंगे। ऐसा संकल्प करते करते सबने कहा कि हम जिंदगी के 80 साल में से 3 साल, साल के 365 दिन में से 10-15 दिन, दिन के 24 घंटे में से 2-2.5 घंटे नेशन फर्स्ट नेशन लास्ट सोसाइटी की प्रायोरिटी रखते हुए, जो दुखी है, गरीब है और अनपढ़ है, भूखा है, प्यासा है, अपाहिज है, इन सब की सेवा में ममतामयी हाथ बढ़ाएंगे। सर, मुख्य अतिथि सुशील कुमार आने वाले थे कार्यक्रम में। मुख्य अतिथि सुशील कुमार जी ये तो हाँ, उनका विषय ये था कि अगली साल उनका ओलंपिक है और कोविड-19 की गाइडलाइंस को लेके उनको वो ओलंपिक खेलने जाएंगे, तो मंत्रालय की तरफ से उनको परमिशन आने की नहीं मिली थी। हाँ। खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें विविध भारत न्यूज।